हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस का यूनिट 2 पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। बच्चों की समझ व दृष्टिकोण। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ कैसे विकसित की जा सकती है, तो देखते हैं। पर्यावरण का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। जीवन की समस्त आवश्यकताएं पर्यावरण से ही पूरी होती हैं। पर्यावरण के बारे में बच्चे की समझ का विकास धीरे धीरे होता है। उसके लिए पर्यावरण का प्राथमिक क्षेत्र उसका परिवार होता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि उसका प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, परिवार होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछता है। जिसके परिणाम स्वरूप एक बच्चे में धर्म, जाति, रीति रिवाज, परंपराओं पर भी पर्यावरण की छाप देखी जा सकती है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन रहता है, तो प्राइमरी एजेंट क्या रहता है, उसकी फैमिली होती है। जब बच्चा अपने परिवार में आता है, जब उसका जन्म होता है, तो उसका पहला सोशलाइजेशन वही होता है। वो अपने मम्मी से, पापा से, जिसके भी मतलब अपने रिश्ते नाते जानता है, माँ बाप, चाचा चाची, वो सब अपने परिवार से ही सीखता है। और सबसे पहला इंटरेक्शन उसका उसकी मदर के साथ होता है। नेक्स्ट है आपका बच्चों का दृष्टिकोण। बच्चों का दृष्टिकोण कैसे हम विकसित करते हैं, तो देखो, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर ही निर्भर होते हैं। बच्चों के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं पर्यावरण पर ही निर्भर करती हैं। बच्चों का हमें दृष्टिकोण ऐसा डेवलप करना है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को समझ सके, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनके प्रति क्या कर सके, सेंसिटिविटी डेवलप कर सके। तो ये सारी चीज़ें बच्चों का दृष्टिकोण हमें ऐसे करके विकसित करना है। अब देखते हैं हम लोग 5 से 7 वर्ष के बच्चे जो रहते हैं, उनकी पर्यावरण के बारे में क्या समझ है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कोई विशिष्ट विषय न पढ़ाकर सभी विषयों को पर्यावरण के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। जैसे प्राइमरी लेवल में जब बच्चा रहता है, तो उसे हम अलग से साइंस और सोशल साइंस नहीं पढ़ाते हैं। ईवीएस के थ्रू ही हम उसे उसको मतलब वो सारी चीज़ों का ज्ञान देते हैं, जिससे उसमें ज्ञान, कौशल तथा उपयोग तत्वों की समझ पैदा हो सके। क्योंकि 5 से 7 वर्ष के बच्चे में पर्यावरण के विषय में उसकी समझ का विकास उसके परिवार, खेलने के मैदान तथा उसके आस पड़ोस तक ही सीमित होता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा रहता है, उसका जो मतलब समझ है उसकी पर्यावरण के प्रति, वो एक सीमित होती है, लिमिटेड होती है। जैसे वो जहाँ पे खेल रहा है, उसकी फैमिली, उसके आस पड़ोस, यहीं तक सीमित रहता है। तो हम उसे अलग से मतलब उसके साइंस को मतलब सेपरेट नहीं करते हैं, सोशल साइंस को भी सेपरेट नहीं करते। एक ईवीएस होता है, ईवीएस के अंदर ही सारी चीज़ें इंक्लूड करा दी जाती हैं। अतः 5 से 7 वर्ष तक के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ केवल इन्हीं तत्वों पर निर्भर करती है। उसे बाहरी पर्यावरण के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ। अब जब बच्चा 8 से 14 वर्ष तक का होता है, तो जैसे जैसे की उसकी उम्र बढ़ती है, तो वैसे वैसे उसकी जो थिंकिंग है वो भी डेवलप होते जाती है। इस आयु में बच्चों की समझ का दायरा तीव्र गति से बढ़ता है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चे की जो समझ होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। वह अपने आसपास की अनेक वस्तुओं के विषय में चिंतन करने लगता है। वह समझने लगता है कि कौन सा मतलब सजीव है, कौन सा निर्जीव है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस समझने लगते हैं। लिविंग थिंग्स में जैसे मनुष्य हो गए, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पौधे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर कौन सी चीज़ें निर्जीव हैं, जैसे हो जाएगा पेंसिल, मकान, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जो जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में वो जानने लगता है। इस प्रकार पर्यावरण में उसकी समझ उम्र के साथ साथ बढ़ती है। कैसे पता करें कि बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या जानता है। बच्चे अपने
पर्यावरण के बारे में क्या जानते हैं, यह जानने के लिए अध्यापक क्या कर सकता है, कुछ एक्टिविटीज़ करा सकता है। जैसे जैसे बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ करा सकता है। एक एक्टिविटी उसमें हो जाएगी, सभी बच्चे अपने आस-पास उगने वाले 10 पेड़-पौधे, पत्तियों को इकट्ठा करके एक फ़ाइल में लगाएँ। ये सारी चीज़ें मतलब जैसे हर्बेरियम फ़ाइल बनाना हो जाता है। तो बच्चों से बोला जा सकता है कि जो आपके आस-पास उगने वाले प्लांट्स हैं, है ना? कम से कम 10 उनकी पत्तियों को इकट्ठा कीजिए और एक फ़ाइल में लगाकर लाएँ। सेकेंड एक्टिविटी हो सकती है, जैसे सभी बच्चे 10 पालतू जानवरों के नाम और 10 जंगली जानवरों के नाम लिख कर के लाएँ। फिर है 10 पर्वतीय स्थान की सूची बनाकर लो, जहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने जाते हैं। या फिर जैसे भारत की 10 नदियों के नाम। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ करा करके टीचर ये जान सकता है कि बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में कितना जानता है। बालकों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य क्या-क्या उद्देश्य है? जागरूकता यानी अवेयरनेस, ज्ञान, कौशल, मूल्यांकन, कुशलता। तो जैसे जागरूकता है, तो जागरूकता में क्या होना चाहिए? बच्चे को मतलब अपने सभी चीज़ों के आस-पास की चीज़ों के प्रति जागरूक होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, मतलब सेंसिटिविटी होना चाहिए। सेकंड है आपका ज्ञान। ज्ञान में आएगा संपूर्ण पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं की आधारभूत समझ प्राप्त करने तथा उसमें मनुष्य की जिम्मेदारी की भूमिका निभाने में सहायक होना चाहिए। फिर है आपका कौशल यानी स्किल्स। तो पर्यावरणीय समस्याओं के हल को खोजने के लिए उसे कौशल प्राप्त करने में सहायक हो। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन कुशलता या फिर इवैल्यूएशन एबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्यावरणीय उपाय हैं तथा जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उसके पारिस्थितिकी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यपरक, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने में सहायक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एंड बायोटेक एनवायरमेंटल एम्स। वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी छात्र भौतिक एवं जैविक पर्यावरण की शिक्षा द्वारा ही नवीन वैज्ञानिक नियमों की खोज एवं अन्य घटना चक्र की जानकारी ग्रहण करता है। मतलब जैसे वैज्ञानिक तथ्यों की जो जानकारी है उसे कैसे ग्रहण करता है? शिक्षा द्वारा ग्रहण करता है। उसमें सूक्ष्म अध्ययन तथा कठिन सिद्धांतों को समझने की लालसा होनी चाहिए। मतलब छोटे छोटे चीज़ों से ले करके बड़े बड़े मतलब सिद्धांत जो होते हैं उसको जानने की उसके अंदर लालसा होनी चाहिए तथा अपने पर्यावरण से संबंधित विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। तो टीचर का ये मतलब एम होना चाहिए कि बच्चे के अंदर वो ऐसी क्वालिटीज़ को डेवलप कर सके कि बच्चा ये सब चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक बने। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक एटीट्यूड। तो इसमें क्या है, जैसे भौतिक एक जैविक पर्यावरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, किसी भी तथ्य को समझने के लिए उसमें चिंतन की शक्ति तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास करना। चिंतन मतलब होता है थिंकिंग और निरीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। तो जैसे भौतिक एक जैविक पर्यावरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और मतलब टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना चाहिए, थिंकिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसका मतलब जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? साइंटिफिक एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप करना चाहिए। प्रयोग संबंधी कौशल उत्पन्न करना, मतलब कौशल का मतलब होता है स्किल्स। तो ऐसे स्किल्स डेवलप करना चाहिए कि बच्चा क्या करे, उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना उसको यूज़ करना आना चाहिए, उसे अपने व्यवहार में उतारना आना चाहिए बच्चे को, जिस भी जानकारी को वो प्राप्त कर रहा है। व्यवहारिक उद्देश्य भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण द्वारा नए नियम एवं सूत्र तथा सिद्धांतों का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही उनका प्रयोग छात्र अपने समाज में, परिवेश में एवं अपने लिए कैसे करता है, इस चीज का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। मतलब किसी चीज का यूज कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सारी चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए। सीखने में समाज की भूमिका। तो सीखने में समाज की क्या भूमिका होती है?
समाज, परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस के लोग व अनेक वस्तुओं के साथ सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं तथा विभिन्न समुदाय के लोगों से मिलकर बनता है। बच्चा इसी समाज में जन्म लेता है और इसी समाज के संपर्क में आके सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में समाज महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं, समाज मतलब सोसाइटी। विद्यालय में अध्यापकों, सहपाठियों तथा विद्यालय वातावरण के संपर्क में आकर बालक विभिन्न प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं में निपुण होता है। समाज में विभिन्न सिद्धांतों तथा नियमों को सीखने के बाद ही बालक राष्ट्र निर्माण में विशेष भूमिका निभा सकता है। तो समाज की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने परिवार में आता है। परिवार में वो कई चीज़ें सीखता है, जैसे रिश्ते नाते जो रहते हैं पहली बार वो परिवार में ही सीखता है। अपने माँ बाप को जानता है, चाचा चाची, या अगर उसकी जॉइंट फैमिली है तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसको वो अपने समाज से ही जानता है, अपने परिवार से सीखता है। फिर आता है विद्यालय। जब वो पहली बार विद्यालय जाता है तो क्या होता है, अलग अलग जाति के, अलग अलग जगह से आए हुए बच्चों के साथ मिलता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। अलग अलग बोली, भाषा, लैंग्वेज, हर एक चीज़ रहती है बच्चों की। तो मतलब वो हर बच्चा जो क्लास में आता है वो क्या होता है, अलग होता है। और हर कोई एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके उनके कल्चर को जानता है, उनकी लैंग्वेज को जानता है और अपने टीचर्स से जानता है कि कैसे बिहेव करना है, डिसिप्लिन क्या होती है। ये सारी चीज़ें बच्चा विद्यालय आकर के सीखता है। पास पड़ोस के लोगों से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, क्योंकि जो हम व्यवहार विद्यालय में करते हैं वो तो हम फॉर्मल बिहेवियर करते हैं, लेकिन जब हम अपने पास पड़ोस में रहते हैं तो हमारे अंदर जो इनफॉर्मल बिहेवियर होता है उसका भी डेवलपमेंट होता है। सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं के साथ भी मतलब वो जुड़ता है, समाज को और ज़्यादा मतलब धर्म को समझता है, अलग अलग तीज त्योहार हर एक चीज़ को जानता है समाज में। तो जैसे परिवार हो गया, विद्यालय, पड़ोस हो गया, इवन जो मीडिया होता है आपका, मीडिया, प्रिंटेड मीडिया जैसे बुक्स, मैगजीन, ये सारी चीज़ें आपके समाज में ही आती हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन इन इंडिया। आधुनिक भारत के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला है आपका उत्तम नागरिकता का विकास। उत्तम नागरिकता की उत्पत्ति सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से ही संभव है, अतः यह लक्ष्य माना गया है। मतलब जो सोशल स्टडी आपका एक सब्जेक्ट होता है उसके थ्रू इसमें कहा जा रहा है कि उत्तम नागरिकता का विकास होता है। सामाजिक भावनाओं का विकास। किसी भी देश के व्यक्तियों की समृद्धि वहाँ के जन समुदाय पर आधारित होती है, क्योंकि पर्यावरणीय अध्ययन के माध्यम से सच्ची सामाजिक भावनाओं का जन्म होता है, अतः यह इसका दूसरा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है उत्तम नागरिकता का विकास, दूसरा लक्ष्य है आपका सामाजिक भावनाओं का विकास, फिर तीसरा है समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों की जानकारी देना। अध्ययन द्वारा समाज द्वारा निर्धारित मूल्य जैसे हो जाएगा रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, सामाजिक नियमों का ज्ञान करना भी आवश्यक है। अतः पर्यावरणीय अध्ययन का अन्य उद्देश्य समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों की जानकारी देना भी होना चाहिए। समाज ने कुछ मूल्य निर्धारित किए हैं, जैसे किस तरह से रहना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे तीज त्योहार मनाना है, कैसे सोसाइटी में आपको बिहेव करना है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सोसाइटी द्वारा निर्धारित होती हैं। जो भी व्यक्ति इन रूल्स को तोड़ करके आगे जाने की कोशिश करता है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हमें जो भी रूल्स सोसाइटी में बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ऐसा मतलब एनवायरनमेंट एजुकेशन में हमको बच्चों को सिखाना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये आपका वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, आपका यूनिट 2। और अब हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।